अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सुमन रुक, खाना परोसने में मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ। नंदिनी नहीं, आज हमारी रसोई थी ना, खाना भी हम ही परोसेंगे। तुम बैठो, हम करते। रुको अंशुमन, रहने दो, सुमन परोसेगी। माँ सारा खाना भी तो उसी ने बनाया है, परोस तो हम खुद भी सकते। नंदन, क्या कर रहे हो? सब यही है, कोई देख लेगा। अरे तो क्या हुआ? हस्बैंड होने का हक जता रहा हूँ, दैट्स इट। और हमारी दीवी चैलेंज का क्या? चैलेंज तो मैंने भी रखी है मैडम जी। रखी तो है, लेकिन ऐसे जोर जबरदस्ती से कोई अपनी चैलेंज पूरी करता है क्या? हमें तो नहीं लगता। ऐसा है, जो मेरा चैलेंज है ना, वो तुम्हें मजबूर करना है। क्या मजबूर करना? अब जब तुम करीब आओगी तो खुद ब खुद मजबूर हो जाओगे, राइट? नंदन, प्यार में ना अट्रैक्शन होता है, ऐसे जोर नहीं किया जाता। जिसे अट्रैक्ट करना होता है वो दूर से भी कर लेता है। ओके, सो वन हैंड डिस्टेंस, समझे मिस्टर नंदन? राय बहादुर खानदान में पति का नाम नहीं लेते। डोंट कॉल मी नंदन। सॉरी 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 सॉरी। तो क्या बोले? नंदू? नंदू? सुमन। नंदू 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 नंदू। तुम्हें मजबूर तो करूंगा सुमन मैं। नंदन, खाना नहीं खाना क्या? हाँ माँ, आया। एक बात बता दीजिए, आपका आसन यहाँ क्यों आया? हम बोलेंगे ना तो आप मानेंगी नहीं। बड़ी हैं आप हमसे, आपकी सेवा करने आए हैं। शायद आपकी सेवा कर दे तो हमको भी थोड़ा पुण्य मिल जाएगा। पुण्य कमाएंगे पक्का। अरे ओ उषा, तनी इधर आओ। आई दीदी। उषा है? जी दीदी। इनसे हमारा वो उपवास का भोजन है ना, साबूदाना का खीर बनवाओ। याद रहे, न ज्यादा कच्चा होना चाहिए, न ज्यादा गीला, और जलना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बुझी? खीर का हम आपके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। चलिए चल रहे हैं। पुण्य कमाइए। सुमन, आज तो तूने खाने में एकदम कमाल कर दिया। सच में सुमन, खाना बहुत अच्छा बना है। देखो नंदन कैसे उंगलियां चाट रहा है। पापा, ये तुम्हें देना ही भूल गया था। बहू। जी पापा। जरा यहाँ आना तो। जी जी पापा। ये लो बेटा, तुम्हारे लिए। ये क्यों पापा? नेग है बेटा। वो इसलिए बेटा कि बहू जब पहली बार खाना पकाकर पूरे परिवार को खिलाती है ना, तो ससुर को एक छोटा सा तोहफा बहू को जरूर देना चाहिए। और हाँ बेटा, खाना बहुत अच्छा और स्वादिष्ट बना है। थैंक यू पापा। सोफी जी, आप क्यों नहीं खा रही हैं? आज दीदी का उपवास है, पता नहीं वहां उनका खाने का ध्यान रखने वाला कोई होगा या नहीं। हमने बड़ी माँ के लिए साबूदाने की खीर बनाई है, और शाम होने से पहले हम खुद जाकर उन्हें वो खीर देना चाहते हैं, अगर आप लोग हमें इजाजत दे तो। नहीं नहीं सुमन, तुम वहां पे मत जाना। माँ वैसे ही बहुत गुस्सा है, क्या पता कुछ गलत कर बैठे तुम्हारे साथ। आरती दीदी, बहू है हम उनकी, क्या गलत करेंगी वो हमारे साथ? हाँ, शायद गुस्से में चार बातें सुना दे तो थप्पड़ मार दे तो क्या हो जाएगा? बड़ी माँ है, बड़ा ओहदा है उनका इस घर में। उनकी बातें सुन सह लेना हमारा बड़प्पन नहीं, हमारा कर्तव्य है, और उनकी सेवा करना हमारी जिम्मेदारी। और हम अपने कर्तव्य का पालन करने से पीछे नहीं हटेंगे, ना जिम्मेदारी से। दिमाग जब काबू
में नहीं रहता है ना तो ऐसा गलती हो जाता है। भड़की समझन हम कब जानबूझ के नहीं। क्या हो गया? देखो लकड़ी की आंच इतनी तेज कर दी कि खीर ही जल गई पूरी। खीरिया खाकर कह रहे भड़की समझन हम जानबूझ के नहीं किए। हम ना खीर बना रहे थे और हमारे दिमाग में ना वो मनहूस सुमनिया घुस गई। हम क्या करते, चल गई हमसे खीर। हम सच्ची बता रहे हैं, हम जानबूझ के नहीं किए। दीदी देखिए, हमने आपके लिए मखाने की खीर बनाई है। उठिए, बढ़िया है। शायद विधाता की यही मर्जी। आज हम गंगा जल से अपना उपवास तोड़ेंगे। माफी, दोबारा बना दे। जाइए। बोली ना, चलो चलो। कांग्रेचुलेशन नंदन जी, कांग्रेचुलेशन सुमन जी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू जीजू। अरे थैंक्स की क्या बात है, जब आप दोनों शादी करके घर आए तो माहौल इतना गर्म था कि हम कुछ उपहार ही नहीं दे पाए। ये उपहार हमारी तरफ से। वाह, क्या है? छोटी माँ जी, हमने इनके हनीमून के लिए गोवा ट्रिप का प्लान किया है। आज रात की फ्लाइट है, अभी कुछ देर में ही पटना एयरपोर्ट के लिए निकलना होगा। थैंक यू सो मच जीजू, ये तो बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। सौरभ इतना शरीफ कैसे हो गया? कहीं इसके पीछे इसकी कोई साजिश तो नहीं? माँ पापा अगर आप अलाउ करें तो हम जाएं। अरे बेटा, अगर तुम दोनों की इच्छा हो जाने की तो क्यों नहीं। हमें भी कोई एतराज नहीं। हमें एतराज है। कम ऑन सुमन, अब क्या प्रॉब्लम हो गई तुम्हें? नंदन, शादी जरूर हुई है हमारी, लेकिन हमारे रिश्ते को अभी तक पूरे परिवार से मान्यता नहीं मिली है। अरे माँ पापा ने दे दी है ना इजाजत हमें, और क्या चाहिए सुमन? नंदन, तुम्हें माँ की दी हुई चुनौती याद नहीं है? इस घर के बड़ों ने अब तक हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं किया है। बड़ी माँ इस घर को छोड़कर आश्रम चली गई। किसके वजह से? हमारी ही वजह से ना। दादाजी यहाँ नहीं है, वो हमारे रिश्ते के लिए क्या सोचते हैं, क्या ये बात हमें पता है? नहीं ना। माँ पापा तो हमसे प्यार करते हैं, वो किसी भी चीज के लिए मना नहीं करेंगे, लेकिन क्या हमें अपना कर्तव्य याद नहीं रखना चाहिए? पति पत्नी के बीच कर्तव्य और कोई जिम्मेदारी नहीं होती है क्या सुमन? बिल्कुल होती है। पति पत्नी एक दूसरे के मन को समझते हैं, उनके भावनाओं को समझते हैं, वो तो बहुत जरूरी होता है। साथ में ये समझना भी जरूरी होता है कि एक बहू के रूप में हम क्या चाहते हैं। जब तक ये घर पहले जैसा नहीं हो जाता, एकजुट नहीं हो जाता जैसे हमने पहले दिन देखा था, तब तक हमें यही लगेगा कि इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है। अगर हम इस घर की बहू नहीं है तो तुम्हारी पत्नी भी तो सिर्फ नाम भर के लिए रह जाएंगी। फिर उसके क्या मायने रह जाएंगे हम नंदन? समझ गया मैं तुम क्या चाहती हो। तुम यही चाहती हो ना? हम बड़ी माँ के लिए उपवास का भोजन लेकर जाएं?
सुमन कुछ गलत नहीं कर सकती। हमारा चुनाव गलत नहीं हो सकता कान्हा जी। अब क्या हुआ नंद? तुम्हें अब भी कुछ और जानना है कि हम वहां क्यों नहीं गए? नहीं, मैं बस तुम्हें ये बताने के लिए तुम्हारा रास्ता रोका हूं कि मैं भी नंदन हूं। सब मुझे सर जी कहते हैं और सर जी को अच्छी तरह से पता है कि जिद कैसे पूरी की जाती है, राइट? चैलेंज दिया है ना मैंने अपने प्यार को पाने की, तो बस तुम घर वालों का दिल जीतो और मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूं कि तुम खुद ब खुद भागते हुए मेरे कमरे में आओगी और मेरे गले लग जाओगी। That's my promise. नंदन का प्रॉमिस। पागल है हमारे नंदन सर जी। सारे चैलेंज फेल करने के लिए हम हैं ना। ऐसे छुप छुप के क्या देख रहे हो? जी कुछ नहीं भैया जी, हम बस सोच रहे थे कि इन दोनों के लिए हनीमून का टिकट लाके गलती तो नहीं की है। कभी आरती को भी हनीमून पर लेके जाओ। जब से शादी हुई है तुम दोनों भी तो कहीं बाहर नहीं गए ना? जी जी भैया जरूर। अच्छा सुनो, तुम्हारी नीयत को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। एक सलाह है, नंदन और सुमन के बीच में आने की कोशिश मत करना। तुम्हारे सामने उनकी ढाल बनकर खड़ा नजर आऊंगा और इस बार ढाल सिर्फ बचाएगा नहीं, समझ रहे हो ना? जी जी भैया जी। हमको यहाँ से बाहर निकालिए, बचाइए हमें। हम दोबारा ऐसे नहीं करेंगे। दीदी हमें बचा लो दीदी। ए, रुक! कौन है तू? कौन हो तुम? हम राय बहादुर खानदान की बहू हैं और हम यहाँ बड़ी माँ के लिए उपवास का भोजन लेकर आए हैं। उनका कमरा कहाँ है? बड़ी माँ तो वहाँ है, लेकिन इन लड़कियों को दीदी ने ही सजा दी है। उनकी तरफ देखने की गलती भी मत करना, समझी तुम? जी। जाओ वहाँ। आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम्हारे कर्मों का प्रायश्चित कर रहे हैं। और का तुम्हारी वजह से ना समधन जी को यहाँ आश्रम में आके रहना पड़ रहा है। क्या करते, चले आए इनकी सेवा में। जाओ जाके मनाओ उनको। जो तुम नाक कटाई हो ना खानदान का, उसके लिए माफी मांगो। जाओ पैरों पे गिर जाओ। बड़ी माँ, हम जानते हैं गलती हमारी थी। हमें शादी करने से पहले बड़ों का आशीर्वाद ले लेना चाहिए था, लेकिन इस गलती की आप जो सजा देंगी वो हमें मंजूर है। उससे पहले आप खाना खा लीजिए। आज आपका उपवास है ना, हमने आपके लिए साबूदाने की खीर बनाई है आज अपनी पहली रसोई में, जो आपके आशीर्वाद के बिना बिल्कुल अधूरी है। अपना ये दिखावा।
तुम्हारा ये चालबाजी और नौटंकी हमारे सामने नहीं चलेगी। अरे को बात कान खोल के सुन लो लड़के, जब तक तुम उस घर में हो ना, हम उस घर में कदम भी नहीं रखेंगे। अब उठाओ अपना ये पहले ही रसोई का खाना और निकल जाओ यहाँ से। कुछ भी करें बड़ी माँ, कुछ भी कहें हमें मंजूर होगा, लेकिन हम इस घर को टूटने नहीं देंगे। बहू है हम राय बहादुर खानदान की, आपको हर हाल में घर वापस ला कर ही रहेंगे। हमने माँ को वचन दिया है, हम माँ का विश्वास झुकने नहीं देंगे। सच कहे ना तो जबान कट के गिर जाए हमारी। तो झूठ बोली है। सांच को आज क्या, बात को समझिए। कुआं खुद चल के प्यासे के पास आया समधन जी, बात मानिए हमारी, तनी दूर का सोचिए। आप हमारी मानिए ना तो उसको आने दीजिए यहाँ, इससे ना आपको तो तरफा फायदा होगा। एक तो जब आपका मन करेगा ना, सारी कहानी उसके माथे मढ़कर वापस घर चले जाइए। और दूसरा, उस जहर की पुड़िया को ना थोड़ा थोड़ा जहर देकर मारेंगे, बेचारी मर भी जाएगी और मात भी खा जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये जो आप ऊपर ऊपर बकलोली करती रहती है ना, भीतर से आप बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं। आप इसे सीख रहे हैं। आपकी आज्ञा हो तो सुमनिया को आने दे कल से यहाँ। बात तो आपकी सही लग रही है, जाइए देख के आते हैं। ए सुमन, हम दोबारा नहीं हंसेंगे, बचा लो हमें, निकालो हमें यहाँ से बाहर। ये कैसी सजा है, कैसे सब रो रहे हैं? हमें बाहर निकालिए, बचाइए हमें, बचाइए। दीदी हमें बचा लो दीदी। आप लोग चलिए यहाँ से जल्दी। जाइए आराम से। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? देख, जैसे बड़की समधन जी का ओहदा बड़ा है ना, वैसे इनका दिल भी बहुत बड़ा है। उनकी बातों को ना दिल से मत लगाना। अभी हमने तुम्हारी तरफ से उनसे माफी मांगी है, बड़ी मुश्किल से मनाया है। तू बस इतना कर, किसी तरह से बड़की समधन जी को खुश कर दे। रोज यहाँ मंदिर की तरह आना और उनके सामने माथा टेकना, समझी? जी मामी। बाकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, संभालने के लिए हम यही रुके हुए हैं। थैंक यू मामी, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है हम आपका धन्यवाद कैसे करें। हम रोज आएंगे यहाँ, हमें हर हाल में बड़ी माँ को मनाना ही है। थैंक यू। ठीक है, सब हो जाएगा। तू यहाँ रुक मत, नहीं तो फिर कोई बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। जा, जाओ। जाओ। भूत
देखो कैसे मजबूर करता हूं मैं तुम्हें सुमन। मैंने कहा था ना तुम भागते हुए मेरे पास आओगी और गले लग जाओगी। यहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। नंदन, तुम समझ नहीं रहे हो, हम दोनों अलग थोड़ी ना हैं, एक ही तो हैं। और फिर तुम हमें नहीं समझोगे तो और कौन समझेगा? हमने सुरभि माँ को वचन दिया है और प्रण लिया है कि हम इस घर की खुशियाँ और परंपरा लौटाएंगे, सब कुछ पहले जैसा कर देंगे। कुछ नहीं होगा पहले जैसे सुमन। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ से हमें दूर चला जाना चाहिए, घर छोड़ देना चाहिए। जहाँ हमारे रिश्ते को मंजूरी नहीं दी जा रही है, शर्तें रखी जा रही है, सुमन वहां नहीं रहना। मुझे नहीं लगता कि ये लोग हमारे रिश्ते को मंजूरी देंगे। सुमन, तुमसे ज्यादा राय बहादुर खानदान को मैं जानता हूँ। गई थी ना विधवा आश्रम, क्या हासिल हुआ वहां जाके? क्या बड़ी माँ ने हमारे रिश्ते के लिए मंजूरी दे दी तुम्हें? नहीं ना? ऐसा ही है। मंजूरी तो नहीं मिली नंदन, लेकिन एक उम्मीद की किरण जरूर नजर आई है। हमें विश्वास है हम जरूर जीतेंगे, सब कुछ सही कर देंगे। प्यार किया है ना हमसे, किया है ना प्यार? तो बस उसी प्यार के लिए हम पर भरोसा रखो। इस घर में हम पहले की तरह सबके साथ इस घर में खुशी से रहेंगे, देखना, हमारा वादा है तुमसे।